नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस नेताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन, कहां दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत में एक बच्चा सहित 5 लोग हुए घायल। साथ ही जानेंगे कहां मुकदमे में राजीनामा के दबाव के चलते तहसील परिसर में दो पक्षों के बीच हुआ पथराव। आइए इन सभी खबरों पर चर्चा करते हैं विस्तार से। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस नेताओं का जोरदार प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यालय से डीएम कार्यालय तक का किया प्रदर्शन। बढ़ी हुई महंगाई को कम करने को लेकर किया प्रदर्शन। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव कैलाश चौहान ने कहा, 400 रुपए का रसोई गैस के दाम में 1200 रुपए की हो गई बढ़ोतरी। कांग्रेस शासनकाल में 400 रुपए के थे रसोई गैस। इतिहास में पहली बार खाद्य पदार्थ पर लगा है जीएसटी। महंगाई बेरोजगारी के विरोध में हम लोग यहाँ जनता कितनी परेशान है महंगाई के लेकर। एक तो पहले से महंगाई थी, फिर चुनाव होते ही जीएसटी लगा के पूरे महंगाई करके इससे पूरे लोकतंत्र अस्त व्यस्त है। तो महंगाई से कितने लोगों को क्षति हो रही है, जिससे सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही कि क्या वजह है? महंगाई की वजह है, लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। गाँव में जाके देखिए लोग कितने परेशान हैं। लोगों की बदहाली की आप बात कर रही हैं। क्या नाम है आपका? मैं कैलाश चौहान, कांग्रेस पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ, बलिया जनपद का प्रभारी हूँ। कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर पूरे देश में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर महंगाई, बेरोजगारी और अग्निपथ योजना के विरोध में, खाद्य पदार्थों के ऊपर जीएसटी लगाने के विरोध में आज पूरे देश में व्यापक पैमाने पर धरना और प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रहा है। उसी के तहत आज बलिया कांग्रेस कमेटी के लोगों द्वारा कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। क्या मांगे? हमारी मांगे ये है कि महंगाई कम किया जाए। जब कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में गैस सिलेंडर 400 रुपया था, तब यही भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़क पर नंगा नाच करते थे। आज गैस सिलेंडर का दाम जो है 1100-1200 रुपया हो गया है। डीजल, पेट्रोल, तमाम इतिहास में पहली बार खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाने का अगर किसी सरकार ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल जो है जनता के विरोधी कार्यक्रम कर रही है। उसके सारे कार्यक्रम जन विरोधी है। इसी के विरोध में, जनहित के विरोध में हमारे जनता की बात करने का काम कर रहे हैं। और जब तक इस देश से महंगाई कम नहीं होगी तब तक कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करेगी। हम लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जनपद बलिया में काम कर रहे, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हर जिले के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन हो रहा है और नेता दिल्ली में धरना प्रदर्शन, राजभवन और राष्ट्रपति भवन, राजभवन, प्रधानमंत्री भवन का घेराव किया जा रहा है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। भिंड में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार भिंड जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा मेगांव ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसमें तानाशाह सरकार द्वारा जिलाध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा, वरिष्ठ नेता रंजीत सिंह गुर्जर, अमित दात्रे, जितेंद्र नरवरिया, गजेंद्र भदौरिया व अन्य लोग उपस्थित रहे। भिंड से सी न्यूज संवाददाता राहुल सिंह की रिपोर्ट। बुलंदशहर में दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत में एक बच्चा सहित 5 लोग घायल। नेतला हसनपुर के पास की घटना। राहगीरों और 112 डायल पुलिस की मदद से सभी को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 5 घायलों का इलाज किया जा रहा है। कोतवाली देहात के नेतला हसनपुर में हुआ यह हादसा। अच्छा, ये एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ? नेतला हसनपुर थाना चोला में होता है। अच्छा, किस किस के बीच एक्सीडेंट? दोनों बाइक थी, दोनों में। कितने लोग घायल हैं? इसमें 4 लोग घायल हैं। एक बच्चा भी घायल है? हाँ, एक बच्चा। 5 लोग घायल जी, 5। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। बीते मुकदमे में राजीनामा के दबाव के चलते तहसील परिसर में दोनों पक्षों में पथराव हुआ। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची। अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।
जिला झांसी के मोट तहसील परिसर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब बुढ़ावली प्रधान प्रमोद यादव ने बताया कि वह किसी कार्य से तहसील परिसर में आए थे। तभी मोंटी यादव के साथ कुछ लोग स्कॉर्पियो गाड़ी से उतरे और उनके ऊपर बंदूक लगाकर गाली गलौज करने लगे, जिसका विरोध करने पर दोनों पक्षों में पथराव हो गया। वहीं इस घटना की सूचना मिलने पर मोट कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची और अपराधी पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गए। हो गया सर कि हम अपने किसी काम से तहसील परिसर में आए थे, तो हम एक कागज़ लिखवा रहे थे, टाइपिस्ट की दुकान पर बैठे हुए थे। 1 ही 2 मिनट में मोंटी वगैरह आए स्कॉर्पियो से, तो उतरते ही मेरे सीने पे वो राइफल रख दी और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद जब मैं भागा तो जिनने दिल्ला पथरा भी दिए है, काफ़ी दिल्ला पथरा भी डले हैं। जान से मारने की धमकी किस बात बेस पे दे रहे थे? वो हमारा एक पुराना केस है 307 का, हमारे पिता में मोंटी वगैरह ने गोली मारी थी, तो वो 2-2.5 साल पिछला केस है, उसमें दबाव बना रहे हैं लोग कि राजीनामा कर ले। 1-2 बार और इनने हमारे पिताजी को झांसी में भी घेरा, तारीख पे गए तो आराम से निकल आए। यहाँ पे भी आए ये लोग 4-5 लोग थे, बबलू थे, मोंटी थे, 2 गनर थे, इनके पिता थे उदय नारायण, और काफ़ी लोग थे। 2-3 बार असला, वो तो हम भागते नहीं तो वो जान से मार देते। शिकायत कहाँ की थी? गैंगस्टर लगी है, 30-34 मुकदमे भी है उन पर, बड़े अपराधी है। आपने इसकी शिकायत की है कहीं? हाँ, अभी एप्लीकेशन दी है थाने में मोट में। से कि 2 पक्षों के बीच में झगड़ा वाद विवाद हो रहा है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और प्रथम दृष्टया जो बात संज्ञान में आई है वो ये है कि 2 पक्ष ग्राम बुढ़ावली के रहने वाले प्रमोद यादव और मोंटी यादव, ये दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। इनके बीच में पुराना तनाव है, पुरानी रंजिश है, आपस में इनकी मुकदमेबाजी भी चलती रहती है। और कुछ सरकारी काम को लेकर के प्रमोद यादव आज सवेरे तहसील में आए हुए थे और इस दौरान आपस में इनका वाद विवाद बहस हुई है। आपस में मारपीट और गाली गलौज जैसी भी बातें संज्ञान में आई हैं। दोनों ही पक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। झांसी से सीनू संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। जहां प्रदेश सरकार महिलाओं के लिए महिला सशक्तिकरण का नारा देते हुए बच्चियों तथा महिलाओं को जागरूक करने का प्रयास कर रही है, वहीं बल्दी राय थाने की दबंग नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी करते हुए उसे जान से मार डालने की धमकी भी दी। पीड़िता ने थाना बल्दी राय में नामजद तहरीर देते हुए दबंगों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करने की मांग की, तो पुलिस ने तो पीड़िता की तहरीर ले ली, लेकिन 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी दबंगों के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की। क्या है आपका मैटर? ये हमारा मैटर ये है कि हमारी लड़की सोर चराने के लिए जा रही थी जानवर। उसके बाद में वहाँ पे 4 लड़के गाड़ी से पहुँचे। 4 लड़के जो पहुँचे तो उसके बाद में वहाँ पे एक लड़का उतरा, वो लड़की को हमारे बुला रहा था, तो लड़की हमारी उसके पास गई नहीं, तो उसके पास वो पहुँचा, लड़की के पास हमारे उसका हाथ पकड़ लिया, उसको खींच के झाली मन को लेके जा रहा था। उसके बाद लड़की हमारी हाथ छुड़ा के वहाँ से भागी, तो एक ठाकुर साहब थे मशीन के पास, वो उसके पास पहुँची जब, तो लड़की ने कमर उनकी पकड़ लिया। उन्होंने बोला कि लड़की को हमारे, फिर उन लड़कों से बचाए लड़कों ने उसके पीछा कर लिया हमारी लड़की को, जो वहाँ पे पीछा करके उसको वहाँ पहुँचे थे उनके मारना शुरू कर दिया, उल्टी सीधी गालियाँ देने, चमार सियार बनाने लगे। हमने एप्लीकेशन डाली चौकी पे, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर गए बल्दी राय पहुँचे, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई थाने पे। उसके बाद सीओ साहब के पास पहुँचे तो सीओ साहब भी नहीं मिले, वो बोलते हैं पैसा कितना चाहिए तुमको पैसा दिला देता हूँ। एसपी के यहाँ गए, वहाँ पर भी कोई सुना, अभी तक हमारी एप्लीकेशन लिखी नहीं गई है। ये बताओ हम गरीब आदमी क्या करें, कहाँ के जाएँ लड़की को अपने ऊपर की। तो एसपी के यहाँ आपने प्रार्थना पत्र दिया? हाँ जी दिया, लेकिन कोई वहाँ से भी सुनवाई नहीं आई। अभी तक आपका कोई FIR दर्ज नहीं हुआ? जी नहीं, अभी तक नहीं हुआ FIR दर्ज। अब आगे आप क्या चाहते हैं? हमारा FIR लिखा जाना चाहिए किसी भी कीमत पे, कैसे भी। हम गरीब आदमी क्या करेंगे, इज्जत के साथ हमारे अगर इसे खिलवाड़ होगा कि हमारा कुछ नहीं लिखा जाएगा, गरीब आदमी का क्या मतलब है। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता जगन्नाथ मिश्रा की रिपोर्ट।
विश्व स्तनपान सप्ताह के अंतर्गत एसएन मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग में सीएमई का आयोजन किया गया। इस दौरान विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजेश्वर दयाल और डॉक्टर नीरज यादव द्वारा माताओं को मां के दूध के महत्व बताए गए। उनका कहना था कि बच्चे के लिए मां का दूध अमृत के समान है। इसको पीने से बच्चा निरोगी रहता है और विकास तेजी से होता है। इस दौरान चिकित्सकों ने माताओं को स्तनपान कराने की सही प्रक्रिया से भी अवगत कराया। चिकित्सकों ने बताया कि इस सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जागरूकतापूर्ण कार्यक्रम निरंतर आयोजित किए जाएंगे। सप्ताह एसएन मेडिकल कॉलेज में मनाया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में एक हम लोगों ने सीएमई रखी थी, अवेयरनेस प्रोग्राम रखा था। उसमें माताओं को अवेयर किया गया। उसके साथ साथ पोस्टर प्रदर्शनी की गई। उसमें जो है चार्ट बना के दीवार पर लगाए गए। उसमें माँ की दूध के फ़ायदे उसके साथ साथ उसके क्या लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट पड़ते हैं और माँ को क्या फ़ायदे होते हैं और इस देश को क्या फ़ायदे होते हैं, उनके बारे में सभी दिखाया गया। क्या महिलाओं में भ्रांति अपने माँ का दूध पिलाने से बचती हैं, क्या है? आजकल कुछ मिथ हैं। उसमें माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाती है सब, और देखा गया है कि कोई कहता है कि माँ का दूध कम हो रहा है, कोई कहता है कि माँ का दूध जो है पतला है, कोई कह रहा है बच्चा बीमार हो रहा है तो माँ का दूध की वजह से। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। आगरा जनपद के विकासखंड एतमादपुर सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में विकासखंड एतमादपुर से तिरंगा बाइक रैली का आयोजन रविवार प्रातः 9 बजे विकासखंड परिषद से बरहन होते हुए खंदौली रोड से होते हुए समापन विकासखंड पर होगा। ये बैठक खंड विकास अधिकारी अनिरुद्ध सिंह चौहान, सहायक विकास अधिकारी पंचायत शैलेंद्र सिंह सोलंकी, प्रधान संगठन ब्लॉक अध्यक्ष मुकेश बघेल, प्रधान संगठन ब्लॉक उपाध्यक्ष सुमित सेन के नेतृत्व में की गई, जिसमें सभी ग्राम सचिव, सभी रोजगार सेवक उपस्थित रहे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन से निर्देश प्राप्त हुए थे कि विकासखंड स्तरों पर बाइक रैली या पैदल रैली का आयोजन किया जाए। उसी के संबंध में प्रधान संगठन से वार्ता की गई। प्रधान संगठन के अध्यक्ष जी और उपाध्यक्ष जी भी हमारे साथ हैं, समस्त विकासखंड का स्टाफ है, और ये निर्धारित किया गया है कि परसों रविवार को एक बड़ी बाइक रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हम लोग अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के प्रति सम्मान का प्रदर्शन करेंगे और क्षेत्र की जनता को आज़ादी के अमृत महोत्सव के प्रति जागरूक करेंगे। तो सर कितनी बाइकें रहेंगी? इसमें अनुमान है कि कम से कम 100 से 150 बाइक प्रतिभाग करेंगी। मीडिया के बंधुओं के माध्यम से भी हम ये सहयोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों को इस बारे में सूचना दी जाए कि वो भी इस रैली में प्रतिभाग करें। साथ ही ये सूचना भी लोगों को दी जाए कि जो हमारी ध्वज संहिता है या जो यातायात के नियम हैं उनका पूर्णतः पालन किया जाए। किसी भी स्थिति में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान न होने पाए, किसी भी स्थिति में ट्रैफिक के नियम ना वायलेट होने पाए। इसमें प्रतिभाग करना पूरी तरीके से स्वैच्छिक है। केवल जो लोग स्वेच्छा रखते हैं, जो लोग राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना चाहते हैं, वही लोग पूरी अनुशासन के साथ इस रैली में प्रतिभाग करें। बाइक रैली कहाँ से शुरू होगी, कहाँ समापन? बाइक रैली ब्लॉक मुख्यालय से प्रारंभ होगी और इसका समापन भी ब्लॉक मुख्यालय पर होगा। एक सामान्य हम लोगों ने धारणा ये बनाई है कि हम लोग इसे बरहन से ले जाते हुए बीच में फिर उसे खंदौली रोड पे जोड़ेंगे, खंदौली रोड से पुनः वापस लाके इसका समापन ब्लॉक पे करेंगे और ब्लॉक पे सभी जो रैली के प्रतिभागी हैं उनके लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था भी की जा रही है। उसके बाद इसकी समापन की औपचारिक घोषणा की जाएगी। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। बहराइच रुपेडिया 42वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के कार्यवाहक कमांडेंट अनुज कुमार के नेतृत्व में सीमा चौकी बख्शी फॉरेस्ट से सीमा चौकी जमुनाहा तक ट्राई कलर रन कार्यक्रम का आगाज किया गया। इस कार्यक्रम में 42वीं वाहिनी के अधिकारी, बल कार्मिक एवं स्थानीय स्कूल के छात्र छात्राएं तथा स्थानीय जनता ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता नईम की रिपोर्ट। ग्वालियर नगर निगम सभापति के चुनाव में 57 साल के इतिहास में ऐसा वाकया हुआ कि सोचना भी नामुमकिन है। शासन की नुमाइंदगी करने वाले प्रशासन ने चौथे स्तंभ को ही सभापति के चुनाव में मीडिया कर्मियों को जल विहार के गेट के बाहर बैठा दिया, जिससे मीडिया कर्मी कवरेज करने से वंचित रह गए। इसी के फलस्वरूप मीडिया कर्मियों ने जल विहार गेट के बाहर विरोध स्वरूप धरना शुरू कर दिया। जब मीडिया कर्मियों ने धरना दिया तब कोई भी शासन प्रशासन का अधिकारी नहीं आया। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश बिसारिया की रिपोर्ट।
ये तस्वीरें हैं रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल की, जहां मेवात में निलंबित किए गए 2 कर्मचारियों के विरोध में एनएच कर्मचारियों ने एम्बुलेंस चालकों के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी व्यक्त की और हड़ताल पर जाकर कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही निलंबित किए गए कर्मचारियों को बहाल नहीं किया तो वह सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदार स्वयं सरकार होगी। क्या कहेंगे आज के धरने को लेकर? मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो हमारे 2 कर्मचारी हटाए गए हैं, रिहान भाई और ऋषिराज, उनको वापस लिया जाएगा। और अगर वो हमारा वापस नहीं लेती है तब तक हमारे धरना ऐसे ही चलता रहेगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी नम्र निवेदन है इस सरकार से कि किसी भी कर्मचारी के साथ ऐसा ना किया जाए। अगर किसी कर्मचारी के साथ ऐसा किया जाए तो हम इसी प्रकार यहाँ पर बैठकर इसका विरोध करेंगे। और क्या कुछ मांगे हैं इसके? हमारा मेन तो है कि सेवा सुरक्षा दी जाए और 7वां वेतन हमें दिया जाए। और मेन है कि हमें अगर सेवा सुरक्षा मिल गई तो उसमें सब कुछ आया जाएगा और ये हमारा लागू किया जाए। यही नर्म निवेदन है सरकार से। संतोष क्या यादव। कहेंगे आज के धरने को लेकर? आज के धरने को हमारी सरकार से मांगे हैं कि हमें सेवा सुरक्षा दी जाए। और पहली मांग तो यही है कि हमारे 2 साथी जो हटाए गए हैं उनको पुनः उनकी सेवाएं शुरू की जाए, उनकी समाप्त करने की बजाय। और हमें बार बार ये धमकी दी जाती है कि आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी। ये बेतुगलकी जो फरमान सरकार ने जाहिर किया है हमारे लिए, इसको वापस लिया जाए और सेवा सुरक्षा दी जाए। और हमें जो 7वां पे कमीशन सरकार बार बार हमें आश्वासन देती है कि लगा दिया है, आज तक वो आश्वासन ही आश्वासन रह गया है। उस पे लिखित में कोई ऑर्डर पास नहीं किए गए हैं। कितने कर्मचारी हैं कुल रेवाड़ी में जो एनएचएम के तहत काम करते हैं? यहाँ 450 कर्मचारी हैं जो एनएचएम के तहत कार्य करते हैं। आज जिस तरीके से आप लोग हड़ताल पर गए हो, कहीं ना कहीं सेवाएं प्रभावित हुई होंगी? हाँ जी, सेवाएं प्रभावित हुई है। एम्बुलेंस वाले भाई भी यही है। क्या कहेंगे इसको लेकर? आम नागरिकों को जो परेशानी होती है, सरकार ने सोचना चाहिए कि भाई एम्बुलेंस सेवा रुक गई तो यहाँ जो जच्चा बच्चा का काम है वो अधूरा रह जाएगा। एक्सीडेंटल जो पेशेंट आते हैं वो अधूरा रह जाएगा। और जो बच्चों की सुरक्षा के लिए जो वार्ड बनाए गए हैं, जो जन्म मृत्यु को रोकने के लिए, मटरनल डेथ को रोकने के लिए, वो सब काम एम्बुलेंस के बिना हो ही नहीं पा रहा है। क्या नाम? विशाल धनखड़। क्या कुछ आज धरना प्रदर्शन कर रहे हो? देखिए, जो हमारा जो प्रदर्शन चल रहा है, ये सरकार के खिलाफ चल रहा है। जो हमारे 2 साथी को टर्मिनेट किया गया है और आगे भी सरकार जो तुगलकी फरमान निकाल रही है, इनके खिलाफ हम यहाँ दरी पे आज बैठे हैं। और हमारी सबसे बड़ी मांग है सेवा सुरक्षा। हमें सरकार सेवा सुरक्षा देती है तभी हम इस दरी से उठेंगे, वरना पूरा हरियाणा स्ट्राइक के ऊपर है। और सरकार जो बार बार ये हमारे खिलाफ कानून जो बना रही है, ये अरे हम तो कर्मचारी हैं, काम करने के लिए यहाँ पर ड्यूटी पे आते हैं, हमें कोई स्ट्राइक का शौक ही नहीं है। लेकिन सरकार बार बार हमें मतलब प्रताड़ित कर रही है। हमें बार बार हमसे मतलब काम जैसे जो परमानेंट है उनसे भी ज़्यादा हमारा एनएचएम परिवार जो है वो काम करता है। फिर भी सरकार हमारे खिलाफ ही टर्मिनेट ऑर्डर काट रही है बार बार, और भी आगे निकालने की सोच रही है। सरकार ये सोचती है कि मतलब इनको जितना हो सकता है परेशान किया जाए, जो ताकि ये खुद ही घर बैठ जाए। लंबे समय से पहले भी आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, आखिर सरकार क्यों नहीं मान रही? क्या बड़ी वजह मानते हैं? सरकार तो अब हम बैठ गए, 2 दिन बाद बोल देगी कि आपकी मांगे मान ली गई है, लिखित में देती नहीं है। 8 महीने पहले भी खट्टर सरकार ने, जो मुख्यमंत्री हैं खट्टर साहब, उन्होंने हमारे 7वां पे कमीशन लागू किया था, लेकिन वो अब तक हमें एक महीने तक का नहीं मिला। लागू तो क्या लागू ही नहीं हुआ। वो बार बार बस यही बोलते हैं कि लागू कर दिया गया, लागू कर दिया गया। अब क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि भाई मतलब हमारे एक तो सेवा सुरक्षा दी जाए और जो हमारे साथियों को बार बार टर्मिनेट कर रहे हैं उनके ऊपर रोक लगाई जाए। कहीं ना कहीं उम्मीद है कि सरकार मानेगी। सरकार अगर नहीं मानती है तो हमारा जो भाईचारा है वो पूरा हरियाणा अपने स्ट्राइक पर रहेगा। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।